जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में नरौरा व हरिद्वार बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी के किनारे बसे गांव व मोहल्लों में बाढ़ का पानी भर गया है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में गंगा नदी का पानी 23 सेंटीमीटर घटा है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी 6 तहसीलों में चौकी और बाढ़ केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल टीम और नावों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सदर तहसील में 7 बाढ़ केंद्र और चौकी बनाई गई है। यहाँ पर निजी क्षेत्र में 185 नावों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला अधिकारी गौरांग राठी ने प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जिला अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि 40 परिवार शुक्लागंज गोताखोर मोहल्ले में प्रभावित हुए हैं और 100 परिवार बीघापुर क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए प्रशासन द्वारा राशन व आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी करीब 40 हमारे परिवार प्रभावित हुए थे गोताखोर मोहल्ला में शुक्लागंज नगर पालिका क्षेत्र में, और करीब 100 परिवार बीघापुर क्षेत्र में प्रभावित हुए। सभी को हमने सूखा राशन उपलब्ध कराया। अभी मरून नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि उनका डिसलोकेट हो गए और उनका कोई संपर्क टूट गया है। एक संपर्क मार्ग चल रहे हैं अभी भी वहाँ पे, तो लगातार उनसे संपर्क हम लोगों का बना हुआ है सड़क के माध्यम से भी, और उनको हम सामान पहुँचा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त राहत शिविर है और नावें उपलब्ध है। जहां बांगरमऊ के ग्राम गदनपुर आहार में बाढ़ के कारण किसानों की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। उधर शुक्लागंज के चंपापुरवा में कटान जारी है। खतरे को देखते हुए मोहम्मद नगर व गोताखोर मोहल्ले में 35 घरों की बिजली काट दी गई है। वहीं बीघापुर तहसील क्षेत्र की गंगा कटरी के गांव जयराजमऊ व पसियाना खेड़ा में कटान के बाद लोगों में दहशत बढ़ गई है। गाँव के मुख्य मार्ग तक पानी पहुँचने के कारण यहाँ के लोग दहशत में है। लोग अभी से दूसरा ठिकाना तलाशने में लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते वर्ष भी इस गाँव के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। पसियाना खेड़ा आने जाने वाले मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। सदर एसडीएम ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायालय के राष्ट्रीय केंद्रीय हॉल में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिक से अधिक वाद सुलह समझौतों के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किए जाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय उन्नाव के विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी गण द्वारा, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 100 वाद एवं 121 वैवाहिक वाद, बैंक रिकवरी के 920 वाद का निस्तारण किया गया। BSNL एवं फाइनेंस कंपनी के कुल 118 वाद का, विविध दीवानी 36 वाद तथा आपराधिक सम्मनी 6896 वादों का निस्तारण किया गया। NI एक्ट के 6 वाद, आर्बिट्रेशन के 1 वाद एवं 624 अन्य वाद का निस्तारण किया गया। राजस्व के 38,064 परिवार न्यायालय द्वारा 1 वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा 6 वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद निस्तारण किया गया। ई चालानी यातायात के 7 वाद, नगर पालिका के 675 वाद, CMO द्वारा 287 वादों का निस्तारण किया गया। अन्य प्री लिटिगेशन वादों जिसमें विद्युत से संबंधित 19,064 मामलों का प्री लिटिगेशन के वादों का भी निस्तारण किया गया। अन्य लघुवाद का विशेष लोक अदालत में कुल 486 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में लगभग 67,412 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी 6 विधानसभाओं में 179 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। योजना के तहत शासन से दी जाने वाली 51,000 रुपए की धनराशि में 35,000 रुपए बेटी के खाते में भेजे गए, जबकि 10,000 रुपए के जेवर व जीवन यापन की आवश्यक सामग्री दी गई और 6,000 रुपए विवाह की तैयारियों में खर्च किए गए। वहीं विधानसभा मोहान व पुरवा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर राजी खुशी से रहने की सलाह देकर विदा किया। जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम थीम एक पेड़ मां के नाम के क्रम में वृहद वृक्षारोपण जन अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के शुक्लागंज में ट्रांस गंगा सिटी में पीपल का पेड़ लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। दुनिया के पैमाने पर विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चिंता को जाहिर किया है। हम ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धरती माता का श्रृंगार करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बढ़िया वातावरण देने के लिए, स्वच्छ वातावरण देने के लिए हम सबको वृक्षारोपण अभियान को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा।
इस बार जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है वह लक्ष्य पूरे भारत में नंबर 1 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह लक्ष्य हम लोग हासिल करेंगे। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। बागपत जनपद में कावड़ यात्रा एवं श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर पर 1 अगस्त से शुरू होने वाली 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों की संख्या में कावड़िया बागपत से होते हुए दिल्ली राजस्थान प्रस्थान करते हैं। वहीं श्री पुरा महादेव मंदिर में भी लाखों की संख्या में कावड़िया जलाभिषेक करते हैं और यहीं पर 3 दिनों तक ऐतिहासिक मेले का आयोजन भी होता है। दोनों आयोजनों की तैयारियों के मद्देनजर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह व एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने कावड़ मार्ग पर स्थित बागपत बड़ौत पीएन शर्मा पार्क भडल दहा पलडी शाहजहांपुर बरनावा शेखपुरा आदि का निरीक्षण किया और कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने जाने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा, अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील होकर ड्यूटी करे और श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करे। कावड़ मार्ग पर सफाई, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा आदि व्यवस्था समय पर होनी चाहिए। सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए ताकि कावड़ मार्ग पर चलते समय कावड़ियों को किसी प्रकार की बाधा न हो। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, जनपद बागपत में जो हमारा कांवड़ का रूट है उसका निरीक्षण हमारे द्वारा और डीएम साहब द्वारा किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद थे और इसमें पुलिस व्यवस्था संबंधी जो भी चीजें हैं, जहां भी शिविर लगना है वहां पे क्या पुलिस व्यवस्था रहेगी, जो कोई नया निर्माण हुआ हो जहां से कांवड़ का मूवमेंट होना हो उसके बारे में भी हमने समीक्षा की। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारी पार्किंग व्यवस्था है, कहाँ पे हम बैरियर लगाएंगे, कहाँ पे लोगों को हम डाइवर्ट करेंगे, भ्रमण के दौरान देखा गया है और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि इतनी व्यवस्था पूरी कर ले ताकि पूरा फेस्टिवल है वो अच्छी तरीके से बिना कोई घटना के संपन्न हो सके। देश की पहली अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन बनी पूजा तोमर बागपत जनपद के अपने पैतृक गांव बिजरौर लौटी तो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया। पूजा तोमर ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद कहा कि वह अभी अमेरिका में आयोजित अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतकर आई है, जिसमें भारत का आज तक कोई भी महिला या पुरुष नहीं जीत पाया था। यह एक इतिहास रचा गया है कि छोटे से गाँव से निकलकर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। पूजा तोमर ने बताया, भारत में लड़कियों को सबसे पीछे रखा जाता है तो ये कुछ करके दिखाना था कि लड़कियों को पीछे ना रख के आप लड़कियों को खेलने के लिए भेजो, उन पे विश्वास करें। आपके घर वालों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि उनको घर से निकलने दें और एक चीज अगर आपने ठान ली है उसमें पूरी मेहनत करें और आगे बढ़ते चले जाएं। अगला लक्ष्य यही है कि जिस फाइट में मैं जीत के आई हूँ उसकी एक बेल्ट होती है, बहुत बड़ी बेल्ट है वो बेल्ट आज तक इंडिया में कोई सोचा नहीं था, तो बस वही बेल्ट अपने इंडिया के लिए जीत के लेके आए। एक और जहां गांव-गांव में अमृत सरोवर बदहाल हो रहे हैं, वहीं बागपत के फुलेरा गांव से अमृत सरोवर की शानदार तस्वीर सामने आई है, जिसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल आईडी पर लगाई है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना था और पर्यटन के रूप में गाँव के विकास को बढ़ावा देना था। इसी क्रम में 24 अप्रैल 2022 को खेड़ा ब्लॉक के फुलेरा गाँव स्थित दादी महाराज मंदिर परिसर में तालाब को पुनर्जीवित करते हुए अमृत सरोवर बनाया गया था, जिसमें न केवल सीढ़ियां बनाई गई थी बल्कि विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए थे। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने प्रदेश की माफिया सूची में शामिल सुनील लाठी को 10 साल, नीरज बवाना को 7 साल व सचिन उर्फ मोनू को 5 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया। जिले के एएसपी एनपी सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के सरनावली गांव निवासी शातिर अपराधी अमित उर्फ भूरा को देहरादून पुलिस 15 दिसंबर 2014 को देहरादून जेल से बागपत की अदालत में पेशी पर लेकर आ रही थी। बागपत के पास बदमाश पुलिसकर्मियों पर फायरिंग व मिर्च स्प्रे कर 2 AK-47 व 1 SLR लूटकर अमित को छुड़ाकर फरार हो गए थे। बागपत कोतवाली में घटना का अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें प्रदेश की माफिया सूची में शामिल सुनील लाठी समेत 21 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। माफिया सुनील लाठी, नीरज बवाना व सचिन उर्फ मोनू की पत्रावली पृथक हो गई थी। गैंगस्टर के मुकदमे में तीनों बदमाशों को सजा सुनाई गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।